अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। कल मैंने एक्सरसाइज 1.3 की वीडियो अपलोड कर दी थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ठीक है, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में हमारे पास 3 क्वेश्चन है, मतलब हैं तो 2 टाइप के, लेकिन टोटल 3 है, फिर उनके पार्ट्स दिए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, आज ही ये हमारे पास हो जाएगी। अच्छा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है 3 की पावर 5, उसके बाद 3 की पावर 2। ठीक है, तो एक बात आप लोग हमेशा जहन में रखें कि जब भी दो नंबर्स, ठीक है, जब भी दो नंबर्स आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड, और उनकी बेस क्या हो, सेम हो। ठीक है, बेस और एक्सपोनेंट हम पढ़ चुके हैं, बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट क्या होती है। बेस ये वाला नंबर होता है, इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या होगा, पावर होगा, यानी कि उसका एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, तो जब भी दो नंबर आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो। ठीक है, मैं अपनी बात पे रिपीट कर रहा हूँ, जब भी दो नंबर आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हैं, और उनकी बेसिस सेम हो। बेसिस मतलब पावर्स की बात नहीं कर रहा, बेसिस की बात कर रहा हूँ। ये चीज़, इनकी बेसिस क्या हो, सेम हो, तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। पहला स्टेप ये होता है हमारा, हम इसको कर देते हैं एक, यानी कि 2 को 1 करके लिख देते हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर मान लीजिए 3 पावर है, इसके ऊपर मान लीजिए 2 पावर है, ये हो जाएगा 3 - 2 4 सिंपल। ठीक है, 1 पावर हम शो नहीं करते, 3 में से 2 का 1 बचेगा, 1 पावर हम शो नहीं करते। अच्छा जी, अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। इसके हमारे पास 3 क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, डिवाइड होंगे, बेसिस सेम होंगी, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। ठीक है, दोनों की बेसिस सेम है, 3 और 3। ठीक है, 3 एक बार लिखा, और ये क्या आ गया यहाँ पे 5 - 2। ठीक है, 3 इज इक्वल्स टू, और 3 के ऊपर क्या पावर बचेगी, 5 में से 2 गए, 3 बच जाएंगे। ओके, अच्छा, अब अगर हम अपना आंसर यहाँ तक भी छोड़ें तो ठीक है, लेकिन देखो उन्होंने सिंप्लीफाई बोला हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको मजीद और सॉल्व करेंगे जितना ये हो सकता है। 3 की पावर 3 मतलब 27। कैसे 27? किसी भी नंबर के ऊपर जो भी पावर लगी हुई हो, मतलब वो नंबर खुद से उतने ही टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वो नंबर खुद से उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लें 6 के ऊपर 2 की पावर लगी हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 6 2 12। सही है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है। इसका ये मतलब है कि 6 खुद से 2 टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 6 6 36। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास, अच्छा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 27। अच्छा, इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 4 डॉट प्रोडक्ट 5 की पावर 3 10 की पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। अच्छा, ये दिखने में लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन है आसान। इसमें देखें होगा क्या, इसमें ये होगा कि ये दोनों बेसिस और ये बेसिस कोई भी सेम नहीं है, लेकिन आप एक बात जानते हैं, 2 5 क्या होता है, 10 होता है। ये डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 2 5 क्या होता है, 10 होता है, और नीचे भी आपके पास क्या लिखा हुआ है, 10। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम इस 10 को तोड़ देंगे ताकि बेसिस क्या हो जाए, सेम बन जाए। ठीक है, 2 की पावर 5, सॉरी 2 डॉट प्रोडक्ट 5, इसके ऊपर पावर 4 है और इसके ऊपर पावर 3 है। ठीक है, नीचे मैं क्या कर दूंगा, 2 और 5 में इसको तोड़ दिया। ठीक है, ये 10 लिखा हुआ है, ये भी 10 ही है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि 2 5 क्या होता है, 10 ही होता है। इसके ऊपर पावर क्या थी, 2, तो वो पावर हम दे देंगे 2 को भी, और वो पावर हम दे देंगे 5 को भी। ठीक है, क्योंकि पावर के ये दोनों ही वारिस है। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर, इसको हम इधर कंटिन्यू कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4। अच्छा, आप देखें हम हमारे पास क्या हो गया, बेसिस सेम हो गई दोनों की, ये वाली और ये वाली, दोनों की बेसिस सेम है। एक बार उतारें और 4 - 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन डॉट प्रोडक्ट 2 5 है, एक बार 5 उतारा, और इधर क्या कर देंगे हम, 3 - 2 2, 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 2 बच जाएंगे आपके पास। डॉट प्रोडक्ट एज इट इज 5, 3 में से 2 गए आपके पास, एक बचेगा, एक हम ऊपर शो नहीं करते। ठीक है, ना नीचे शो करते हैं ना पावर में शो करते हैं। 2 की पावर 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे 4 डॉट प्रोडक्ट 5। ठीक है, 2 की पावर 2 मतलब ये नहीं है, 2 2 4। ठीक है, मतलब 2 खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर वही आएगा, बट मैं आपको समझाने के लिए बता दी एक बात। 4 5 क्या हो जाएगा आपके पास, 20, और ये आपके पास क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास हो गए 2 क्वेश्चंस कंप्लीट इस मेन क्वेश्चन के, और इसका लास्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो कि आपके पास है a + b का होल स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट c + d का होल क्यूब। नीचे आए तो आपके पास नीचे a + b नो पावर मतलब 1 पावर, c + d पावर 1। ओके, सॉल्व करते हैं, दोनों की बेसिस सेम है, a + b। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे a + b, और यहाँ पे मैंने लिख दिया a + b। ओके हो गया। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक, a + b मैंने लिख दिया। ठीक है, पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसके ऊपर 2 पावर है,
इसके ऊपर पावर क्या है 1 माइनस हो जाएगी। c प्लस डी दोनों सेम है, एक बार लेते हैं, ठीक है। पावर को हम क्या करा देंगे, माइनस करा देंगे, यानी कि 3 माइनस 1, ठीक है। सॉरी, c प्लस डी के ऊपर माइट बी 2 पावर है जी, ये क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी मैंने, c प्लस डी के ऊपर पावर 2 है, ठीक है। अच्छा जी, इज इक्वल्स टू a प्लस बी, दो में से एक जाएंगे, बचेगा 1, 1 पावर हम शो नहीं करते तो नहीं करेंगे। c प्लस डी, 3 में से हम 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा आपके पास, बचेगा 1, ठीक है। 1 बचेगा जो कि हम शो नहीं कराते, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और यहीं पे हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब हम इसके करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अच्छा जी, इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1/3 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 5, ओके। अब देखें इस क्वेश्चन में आपके पास चेंजिंग क्या है। इस क्वेश्चन में आपके पास चेंजिंग यह है कि आपने क्या करना है, आपको अभी मैंने क्या बताया कि जब भी बेसिस सेम हो इन डिवाइड, ठीक है, बेसिस सेम हो किसमें, डिवाइड में, तो पावर क्या हो जाती है माइनस। अब एक और बात सुन लें, जब बेसिस सेम हो आपके पास किसमें, मल्टीप्लाई में, बेसिस सेम हो किसमें, मल्टीप्लाई में, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सेम एक बार लिखेंगे और पावर्स आपस में क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे, ठीक है। फिर रिपीट करता हूँ, बेसिस सेम इन डिवाइड, डिवाइड में क्या हो जाएगा आपके पास, पावर्स माइनस हो जाएंगी। बेसिस सेम इन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में पावर्स आपके पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि प्लस कर देंगे हम, ठीक है। अच्छा जी, 1/3 दोनों की बेसिस सेम है, एक बार लिख दिया, पावर दोनों की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी 4 + 5, 1/3 4 + 5 आप पावर करें ऐड तो कितनी होती है 9, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3/4 पावर इसके ऊपर आएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 पावर इसके ऊपर आएगी 2। अच्छा जी, 3/4 दोनों की बेसिस सेम है, ठीक है, एक बार लिख लिया, ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, दोनों की ऐड हो जाएंगी, बिकॉज ये क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू 3/4 5 और 2 कितने हो जाएंगे आपके पास, 7 हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। मजीद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या लिखा हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। माइनस का 4/5 और इसके ऊपर पावर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4/5 और उसके ऊपर पावर 5। सिंपल वही काम करेंगे, क्या काम, माइनस का 4/5 एक बार लिख लिया, दोनों की बेसिस सेम है, ठीक है, इधर भी -4/5। अच्छा, अगर इधर +4/5 होता तो ये बेसिस सेम नहीं कहलाती, ठीक है। भले वैल्यू सेम है बट साइंस चेंज है, ठीक है, साइन भी सेम होना चाहिए। इधर क्या आ जाएगा, 3 + 5 आ जाएगा, ठीक है, -4/5 एज इट इज, 3 + 5 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 हमारे पास लिखा हुआ है भाई, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 और इसके ऊपर पावर क्या है 3, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा कोई काम नहीं होगा जैसा अभी हमने पीछे किया, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहली बात हो तो ये मल्टीप्लायर है, लेकिन इन दोनों की बेसिस क्या है, सेम नहीं है, और ना ही हम इसको तोड़ के या जोड़ के इनकी बेसिस सेम बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखें, ये जो 3 पावर है, ये 3 पावर 5 के ऊपर भी है और ये 3 पावर -3 के ऊपर भी है, तो इसको हम दोनों को दे देते हैं, -3 को देंगे 3 की पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 के ऊपर 2 की पावर ऑलरेडी है, और इसको हम क्या पावर दे देंगे 3, बिकॉज ये 3 तो ये दोनों इसके वारिस हैं, ठीक है, एक तरीके से ये दोनों इसके क्या है, वारिस है, दोनों इसके हकदार हैं, तो दोनों को मिलेगी, ठीक है। -3 के ऊपर 3 की पावर एज इट इज रहेगी, मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर हो जाएगा आपके पास 2 3 6, ठीक है। पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास, 4, ठीक है। मजीद हम क्वेश्चंस करते हैं अपने। नेक्स्ट भी आपके पास इसी की तरह क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय -4
ऊपर पावर 2 और क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, वही वाला काम जो पीछे किया, 3 दोनों के ऊपर आएगा, 3 इसके ऊपर भी आ गया और उसके ऊपर भी आ गया। ठीक है, इसके ऊपर तो लिख लिया, अब इसके ऊपर भी लिख लेते हैं, माइनस का 4 और ये आपके पास क्या हो जाएगा 2, सही है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इज इक्वल्स टू 3 के ऊपर 3 की पावर एज इट इज रहेगी, सही है, मल्टीप्लाई बाय -4 के ऊपर क्या पावर आ जाएगी आपके पास, पावर आ जाएगी 6। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6। अब ये पिछले वालों की तरह होगा जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, -a/bc, ठीक है, पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -a/bc और पावर इसके ऊपर क्या आ जाएगी 4, सही है, जैसे कि हमें बुक में दी हुई है। सॉल्यूशन करेंगे, दोनों के ऊपर सेम सेम है बेस, बट हमने अलग अलग लिख दी। ठीक है, बेस सेम कर ली, -a/bc एज इट इज लिखा। ठीक है, अच्छा 5 + 4, ठीक है, दोनों की पावर्स को क्या करा दिया, ऐड करा दिया, -a/bc 5 + 4 = 9 एंड दैट्स द आंसर। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चंस मिटा देता हूँ अपने। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके 3 क्वेश्चन और बचे हमारे पास। मज़ीद 3 क्वेश्चन और बचे हैं और उसके बाद जो है हमारे पास इसका एक पार्ट और है, वो भी हम इसी वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अच्छा, उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा ताकि आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास -c/d -c/d। अब इनके ऊपर वैल्यूज क्या लगी हुई है 2, 3, 5। ठीक है, बस फर्क क्या है क्वेश्चन में, फर्क ये है कि पहले 2 बेसिस आ रही थी सेम, और अब हमारे पास कितनी आ रही है 3 बेसिस आ रही है। ठीक है, 3 बेसिस हो, 4 बेसिस हो, 1000 बेसिस हो, बस बेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो ऐड, डिवाइड में तो माइनस पावर्स। ठीक है, -c/d 1 सा टाइम लिखा। ठीक है, पावर 2 + 3 + 5 सारी पावर्स क्या करा दिया आपस में ऐड करा दी। ठीक है, -c/d नेक्स्ट टाइम, और 2, 3, 5। ठीक है, 2 और 3 कितने होते हैं 5, 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है n² T4 n³ m5 और T7। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हो तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई रहे हैं, कोई साइन नहीं है, मतलब क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम सेम सेम नंबर्स को अलग करना। सेम सेम नंबर से मुराद ये m अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये m और ये m अलग कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर पावर 5 थी, ब्रैकेट में कर दिया। फिर ये n² था और ये n3 था, अलहदा कर दिया। फिर ये T4 था और ये T7 था, अलहदा कर दिया। ठीक है, अच्छा आप देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है दोनों की, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। m एक बार लिखा, 5 + 1, इसके ऊपर कोई पावर नहीं मतलब 1। ठीक है, उसके बाद n 2 + 3, इसी तरह T4 + 7 = m 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, n में कितने हो जाएंगे आपके पास 2 और 3 5, t में 4 और 7 कितने हो जाएंगे 11। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास हो गए इसके 8 क्वेश्चन। इसका लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है a² c5 b² a³, उसके बाद है हमारे पास c³ के बाद है हमारे पास b4 और देन a4। ठीक है, ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन है। सिंपली काम करना है, हमने क्या काम करना है, अल्फ़ाबेट्स को अलग कर लेना है। कैसे अलग करना है भाई, ये a और a 3 a है हमारे पास। ठीक है, अलग अलग लिखते हैं। a² आ गया,
फिर उसके बाद ए क्यूब आ गया, फिर उसके बाद ए 4 आ गया। दैट्स इट, तीनों ए हो गए हमारे पास। उसके बाद बी की तरफ चलते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। बी स्क्वायर आ गया हमारे पास, बी 4 आ गया हमारे पास, 2 ही बी हैं, ठीक है। क्वेश्चन में अगेन देख लेता हूँ जी, 2 ही बी हैं आपके पास, और सी भी आपके पास 2 ही है, एक सी 5 है और एक सी आपके पास क्यूब है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिस सेम पावर जेड, मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिस सेम पावर ऐड, मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिस सेम पावर ऐड, ठीक है। 2 + 3 5, 5 + 4 9, बी 2 और 4 6, सी 5 + 3 8। क्या हो गया ये आपके पास, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और जल्दी से इसको करके वाइंड अप कर देते हैं और ये एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। ज़्यादा कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं थी, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी जो ना समझ आए, और थी तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। लास्ट भी यही क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, बस इसमें थोड़ा और भी मैं बोलता हूँ, इसमें तो आसान काम है हमारे पास। 5 की पावर 2 और इसके ऊपर लगी हुई है 3। सिंपल क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई हो रही है पावर्स, ठीक है, ये पता है ना, ब्रैकेट लगी हुई है मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। 5 2 3 ज़ा 15, क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है एक्स वाई, इसके ऊपर पावर 3 और ऊपर हमारे पास 5। सॉल्यूशन सेम वही काम, एक्स वाई 3 मल्टीप्लाई करा देते हैं 5 से, एक्स वाई 3 5 का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बट नहीं आंसर आएगा, एक छोटी सी मिसिंग रह गई एक चीज़, ठीक है। मिसिंग क्या रह गई, बुक में उन्होंने आपको आंसर इस तरह दिया हुआ है कि 3 5 15 तो हो गया, बट देखो वहाँ पे सिर्फ 5 था तो मैंने ऊपर 15 लिख के रहने दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर हैं, एक्स और वाई, 2 नंबर है ना भाई हमारे पास, एक्स और वाई, सही है। तो हमें दोनों की क्या करनी है, विरासत करनी है। विरासत कैसे करनी है भाई, 15 एक्स को भी देना है और 15 वाई को भी देना है। सिंपल, हम 15 एक्स के ऊपर भी लिख देते हैं और 15 वाई के ऊपर भी लिख देते हैं, दोनों इसके हकदार है ना, दोनों को दे दिया अलग अलग, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है -4 और उसके ऊपर पावर लगी हुई है 2 और फिर ब्रैकेट और 5। सिंपल, -4 2 5 ज़ा 10 आंसर, ठीक है। मैं क्वेश्चन अगेन नहीं उतार रहा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को लाजमी अगेन उतारा करें, फिर उसको सॉल्व किया करें, ठीक है। वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करवाए, बस मैं क्वेश्चन अगेन नहीं उतार रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आपके पास ब्रैकेट -3 उसके ऊपर क्यूब, फिर उसके ऊपर -4 2 और देन 3। अच्छा जी, कोई मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। सिंपल सा हमने क्या करना है, सबसे पहले ये वाला 3 देखना है, ब्रैकेट लगी हुई है होल, ठीक है। 3 इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, दोनों को अलग अलग दे देते हैं। -3 इसके ऊपर 3 ऑलरेडी है और इसके ऊपर एक 3 कहाँ से आ गया, बाहर से आ गया, ठीक है। -4 इसके ऊपर 2 ऑलरेडी है और इसके ऊपर 3 कहाँ से आ गया, बाहर से आ गया। -3 3 3 का क्या हो जाएगा आपके पास 9, -4 2 3 आपके पास क्या हो जाएगा 6, और ये इसका आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। मज़ीद आगे चलते हैं। मज़ीद आगे हमें मिलेंगे भाई b की पावर, मज़ीद आगे हमें मिलेगा 5वां क्वेश्चन, b की पावर 2 नीचे अपॉन में 5 और होल पावर में आ जाएगी आपके पास 3। सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं, आसान है बिल्कुल। क्या करेंगे, सबसे पहले 3 दोनों को अलग अलग दे देंगे। b के ऊपर ऑलरेडी 2 है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा बाहर से, क्योंकि ये होल पे लगा हुआ है, ठीक है। 5 के ऊपर भी अलग से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा, b 2 3 का क्या हो जाएगा 6 और 5 के ऊपर 3 एज इट इज़ रहेगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद से करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है आप लोगों ने खुद करना है, ट्राई करना है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपसे हो जाएगा, फिर भी ना हो तो आप लोग बताइएगा, इंशाल्लाह उसके लिए एक और मज़ीद वीडियो बना देंगे। बाकी लास्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन और रहते हैं, वो हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और फिर ये एक्सरसाइज हमारे पास क्या हो जाएगी, बिल्कुल वाइंड अप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास m के ऊपर स्क्वायर, m के ऊपर क्यूब और m के ऊपर ही 4 और एंड में आपके पास लिखा हुआ है 5, ठीक है, नहीं 2 लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है 5, ठीक है भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबकी बेसिस सेम है, क्लियर है, सबकी बेसिस क्या है, सेम है। एक बार लिख देंगे और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। कर देते हैं m, सही है, m लिखा मैंने, उसके बाद m 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ब्रैकेट डालता हूँ, 2 5 जा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 5 जा 10, ओके हो गया, ठीक है। m 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 इसके ऊपर आ गई और 10 इसके ऊपर, पावर बाहर है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा, m हो जाएगा आपके पास 100 और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ओके हो गया। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज क्लोज है। लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास लिखा हुआ है माइनस का 0.1, ठीक है, माइनस का 0.1 के ऊपर होल स्क्वायर, माइनस के 0.1 पे क्यूब, माइनस के 0.1 पे 4 और ब्रैकेट के बाहर 2, ठीक है, यानी 2 तो सबके ऊपर है तो हमें पता चल गया, ठीक है, बाहर भी आपके पास माइनस है। सॉल्यूशन करेंगे, बेसिस सबके सेम है और आपको पता है आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इनके आसपास क्या लगी हुई है, ब्रैकेट्स लगी हुई है जो कि क्या शो कर रही है, मल्टीप्लाई शो कर रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सबको एक बार लिखेंगे, 0.1 लिख दिया, ठीक है, पावर्स ऐड करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, यही पावर्स लगी हुई थी इनके ऊपर और एंड में हमारे पास पावर क्या लगी हुई है, 2 कर्ली ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस, अच्छा माइनस यहाँ भी आएगा, ठीक है, 0.1 पावर क्या आ जाएगी भाई इनके ऊपर, 2 और 3 5, 5 और 4 9, ठीक है, और एंड में हमारे पास पावर क्या है 2, इज इक्वल्स टू माइनस का 0.1, ठीक है, माइनस का 0.1 और आपके पास 9 2 का क्या हो जाएगा आपके पास 18, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 9 और ये 2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपके पास हो जाएगा 18 और ये आपके पास होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और जितने भी इसमें क्वेश्चंस थे कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।